तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। अमित शाह ने खुद साफ तौर पर कहा कि इससे युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा जो है, भावना है, वो बढ़ेगी। लेकिन इस पूरी कवायद के बाद सवाल घूम फिर के आ रहा है सियासत का। लेकिन आज हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक बार फिर, मेरा सवाल यही है कि पक्ष और विपक्ष के बीच अगर हम बात करें तो समीर जी, प्रजातंत्र की झलक दिखनी चाहिए। सीधी सी बात है, एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। बिल्कुल दिखनी चाहिए और मुझे लगता है कि दिख भी रही है। और कभी इनफैक्ट आज की बात हम क्यों कर रहे हैं, अगर इससे पहले भी कभी भी हम देखें, जो 75 साल का हमारा आज़ादी का इतिहास है, इसमें कब हमने देखा कि कोई भी दल ऐसा हो या जिसमें, चाहे देखिए सरकार या विपक्ष, आपसी में किस विचारधारा को लेके मतभेद हो सकते हैं, नीतियों को लेके मतभेद हो सकते हैं, होते ही हैं, लेकिन राष्ट्र के नाम पे या राष्ट्रीय ध्वज के नाम पे कोई मतभेद कभी नहीं रहा है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्र राजनीति और दलों से ऊपर है। कभी समाजवादी पार्टी ने या कभी किसी विपक्षी दल ने कभी ऐसा कुछ ब्लेम नहीं लगाया होगा भारतीय अच्छा, ये बताइए समीर जी, अगर जो लोग बयान इस तरीके से देते हैं तो उनके साथ फिर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, अगर बताइए। जी, ये मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल दिया था कि अगर कोई राष्ट्र के खिलाफ या राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के खिलाफ को ठेस पहुंचाने वाला कोई कमेंट करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी उसके जो जिस पार्टी से भी रिलेटेड है वो उसके अमित जी, लगातार सरकार इस अभियान में बात कर रही है, सरकार राष्ट्रपति की बात कर रही है, देशभक्ति की बात कर रही है, लेकिन इस बीच जो लोग इस तरीके की बयानबाजी की बात कर रहे हैं, देखिए अब उनके अध्यक्ष या कोई भी पार्टी का बड़ा नेता कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन सवाल उठ रहा है कि एक सांसद का इस तरीके का बयान, इसलिए शायद सवाल। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज में आपसे आपत्ति दर्ज कराऊंगा कि आप कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग क्यों? जब आज संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम था कि आप बाइक रैली का तिरंगा यात्रा निकालनी जा रही थी, तो वहां पर विपक्ष के एक भी सांसद मौजूद नहीं थे, तो विपक्ष को कहिए, वहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सारी पार्टियां थी। अब जहां तक की बात है, यहां स्टूडियो से बैठकर हम किसी चीज ने, अगर आपके सांसद कोई छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता ने कोई बात नहीं कही है, एक सांसद के द्वारा कही गई बात है और वो भी तिरंगे के अपमान के रूप में कही गई बात है, उस पर आप यहां पर बैठकर कह दें कि वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, तो वो पहली बार उन्होंने नहीं दिया। मैंने आपसे डिबेट में भी पहले कहा, उन्होंने भारत माता की जय का भी विरोध किया, उन्होंने जनगण मन का भी विरोध किया, उन्होंने वंदे मातरम गाने का विरोध किया, तो उसके पहले भी कार्रवाई नहीं हुई तो आज भी कार्रवाई नहीं होगी। यह है समाजवादी पार्टी का कथनी और करनी में फर्क। और इसी वजह से आज इनके जो इनकी विचारधारा है, जो ये अपना दिखाते हैं कि तिरंगे के प्रति हमारा सम्मान है, कहीं ना कहीं इसी वजह से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को इनके ऊपर शक है। देखिए, मैं तिरंगा में कितना भरोसा है और देखिए अब जहां तक की बात है, किस तरीके से ये लोग, अखिलेश यादव, आज आप अखिलेश यादव आप तिरंगे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने के लिए इन सब चीजों का सहारा आपको लेना पड़ता है, समाजवादी पार्टी को नहीं लेना पड़ता। सबूत मानने का 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद कहा था, 2014 के बाद इनको आया है कि नहीं, राष्ट्रवाद को एक मुद्दा बनाते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट लेते हैं। आज इनको तिरंगा याद आ रहा है, सब इनको भारत माता याद आ रही है, उसी भारत माता को अपमानित करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी हर रोज। कहीं ना कहीं भारत आज माता ये सब परेशान है, आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश तिरंगे के सम्मान में खड़ा हो गया है, कहीं ना कहीं उसी के लिए परेशान है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग इसीलिए डरे हुए हैं कि कहीं इसका क्रेडिट मोदी जी न लेकर चले जाए, इसलिए ये लोग परेशान है। इन लोगों ने अपने रहते हुए आज भी अखिलेश यादव से कहिए, हिम्मत है तिरंगे के लिए प्यार करते हैं, अपनी डीपी बदल के दिखाएं अपनी डीपी बदल के। हमारे एक एक नेता ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगे की डीपी लगा दी। अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं, अपने तिरंगे की डीपी अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, अपने ट्विटर पे लगाए, हिम्मत हो। अगर यही पुराने तिरंगे के लिए इस तरीके के ढोंगी चरित्र वाले लोगों का कहीं पर भी नहीं सम्मान है। ये लोग कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ खड़े लोग हैं, सेना के पराक्रम का कहीं ना कहीं लोग सबूत मांगने वाले लोग हैं। इस तरीके के लोगों की पोंख होंगे, इसलिए आज इनको लेटर पैड जारी करके अपना कहीं ना कहीं सम्मान बचाने के लिए चलिए, किसका सम्मान? बात आज हम तिरंगे को लेकर के कर रहे हैं। मैं सत्यजीत जी आपके पास आ रहा हूं। सत्यजीत, तिरंगे के बाद की सम्मान कर रही थी और राजनीतिक दलों ने किस तरीके से अपनी अपनी बात रखी। सवाल यह है, दिल से तिरंगा लगाइए और उस पर राजनीति क्यों? यह सोच कब आएगी? आलोक जी हमसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आपसे सर। जी जी, देखिए आलोक जी, स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी के
आदरणीय सांसद शफीकुर रहमान वर्भ का जो भी बयान है वो निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी इस बात को सोचना चाहिए, क्या वो अंकुश लगाने में अक्षम हो गए हैं? क्या अपने समाजवादी नेताओं के ऊपर, वो भी बड़े नेताओं के ऊपर, वो अंकुश नहीं लगा सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय को डॉक्टर लोहिया के समाजवाद को नहीं बताया जा सकता है? डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के समाजवाद को नहीं बताया जा सकता है? डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव के समाजवाद को नहीं बताया जा सकता है? देखिए, विचारधारा गलत दिशा में जा रही है, तो इसीलिए मैं कहूंगा ये तथाकथित विचारधारा, तथाकथित समाजवादी लोग हैं और तथाकथित समाजवादी लोगों से बड़ा खतरा है। इस खतरे से हमें निपटना होगा, इस खतरे को हमें समझना होगा। देखिए, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। अगर राष्ट्र नहीं है तो समझ ले कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय अखिलेश यादव को सचेत होने की जरूरत है, उनको सावधान होने की जरूरत है, उनको सतर्क होने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुए तो निश्चित मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी, तथाकथित समाजवादी पार्टी, तथाकथित समाजवादियों सत्यजीत, बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर तिरंगे को लेकर के, उनके सांसद ने भले बयान दिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को भी कई अपील की, जिस तरीके से हर घर तिरंगा को लेकर के वो लोगों का सहयोग करें। यहां पर यह भी मैं बात कह दूं, मैं मानता हूं आलोक जी, लेकिन यहां यह भी एक बात सोचने वाली है कि आपके सांसद बड़े पद पे जो हैं, क्या उनसे आपका कम्युनिकेशन नहीं होता? क्या उनसे आपका तारतम्य नहीं होता? पार्टी अलग दिशा में जाएगी और सांसद अलग दिशा में जाएंगे, ऐसा कहीं होता लेकिन है? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हर राजनीतिक दल में एक दो बयानवीर होते हैं, वो इस तरीके के हर मुद्दे को लेकर के बयान देते हैं, भले ही वो चाहे वो राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हो या फिर राजनीति से प्रेरित हो। आलोक जी, तो मैं तो कहता हूं कि अभी जो तिरंगा यात्रा हुई उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोगों को शामिल होना चाहिए था, क्यों नहीं हुए? फिर देर से क्यों हुआ? पहले निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या अखिलेश जी निर्णय लेने में देरी करते हैं? क्या अखिलेश जी को निर्णय लेने की क्षमता घटती जा रही है, घट गई है ही नहीं? इस सवाल का जवाब तो आप समीर जी से लीजिए। समीर जी, अब आप ये तमाम सारे सवालों का जरा जल्दी से एक बार जवाब दे दीजिए, फिर मैं अगले मेहमान के पास आऊं टिप्पणी लेकर के। जी, जितनी भी बातें भी मैंने यहाँ पे सुनी है, देखिए सबसे पहले तो दोनों मसलों को अलग कर दिया जाए। देखिए, अगर संस्कृति मंत्रालय द्वारा या सरकार द्वारा कोई रैली निकाली जा रही है, उसमें अगर विपक्षी दल नहीं हो रहे हैं तो उसको अगर आप इस कैटेगरी में डाल देंगे कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, तो ये तो मुझे बात बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रही। जिसको क्या कहते हैं, हाईलाइट करने के लिए एक टूल देके मुद्दा बनाने के लिए अमित जी बोलना चाह रहे हैं। सुनिए, संस्कृति मंत्रालय सरकार के अधीन आता है। अमित जी, पता है ना आपको? आलोक जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए एक बार। समीर, चलिए बात रखिए, फिर मैं आ रहा हूं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहले या तो संस्कृति मंत्रालय निकाली गई थी कि ना निकाली गई थी, ये डिसाइड कर लें। अगर निकाली गई थी तो वो सरकार के अधीन आ जाता है। सरकार के अधीन आता है, सांसद के अंदर सांसद किसके लिए होते हैं? जनता के प्रतिनिधि करते हैं। जनता को क्या आपने दिया, ये बताइए ना मुझे। मुझे नहीं पढ़ना आलोक जी, मैं आपकी बात का जो बाकी सब जो बातें सुनी उसका जवाब दे। कि देखिए, जो मैंने पहले पॉइंट क्लियर कर दिया कि देखिए, कोई भी मंत्रालय या कोई भी, अगर मेरे घर के बाहर एक जुलूस निकल रहा है तिरंगे का, उसमें मैं नहीं जाता तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि ये क्यों नहीं निकल के आए, इसको कोई सम्मान नहीं कर रहे तिरंगे का। ठीक है, तो ये बात पहले समझ ले अमित जी। देखिए, अपमान करना अलग चीज है और कोई चीज, और देखिए अगर सरकारी देखिए आपके सांसद आपके नेताओं से जुड़ी बात अमित जी, बात सुन लीजिए, थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा, कुछ समझ में आ जाएगा, पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा। हर चीज नेतागिरी नहीं समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। जब देश के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए तो वहां आपके सांसद वहां पर खड़े होकर हमारे तिरंगे का अपमान करते हैं और आप कहते हैं हम यहां सुनने बैठ के नहीं सुन पाएंगे हम तिरंगे का अपमान। आप जैसे लोग ही सुनिए, आप जैसे लोग के सांसद जिस तरीके से वंदे मातरम, हमारी भारत माता का हमेशा अपमान करने का काम किया, अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे लोगों का उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। ऐसे लोगों को उसका जवाब बार बार देगी। 2014 से जल्दी से एक एक मिनट में मैं चाह रहा हूं कि आज कोई राजनीतिक बहस ना हो। जब हम बात देशभक्ति की कर रहे हैं, जी, जब हम बात आज देशभक्ति की कर रहे हैं, जब हम बात राष्ट्रभक्ति
राजनीति कर रहे हैं। अगर घटिया सोच रहे हैं सब पार्टी के आप लोग देखिए, अपनी सोच अपने पास रखें। सर यहाँ पर बात सोच की नहीं है, बात है यहाँ पर राष्ट्रभक्ति के सम्मान में खड़ी होने वाली पार्टी है। आपकी तरीके से सबसे बड़ा अपमान करने वाले लोगों के साथ सबसे बड़ा कभी भी अपमान उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी नहीं होगी। वो आप लोग हैं के राजनीति करी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा तो यही अपमान है अरे, देश का, आज इस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ये है कि जब उसको तो राजनीति अपमान के किया, तौर पे हर भारतीय चीज जनता अपने पार्टी आपके को सांसद यूज के करके कहना चाहता हूं, आपके सांसद को कहना चाहता हूं कि हर घर में तिरंगा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर घर जाकर झंडा लगाएगा। सभी को रहमान की हैसियत हो तो वो करके दिखा देंगे। कर रहा हूं मैं एक बार सुनील अर्कवंशी जी से आ रहा हूं। सुनील जी, जब बात घूम फिर के ये आ रही कि आज जब तिरंगा यात्रा का आगाज किया तो विपक्ष वहां पर नजर नहीं आया, इसलिए सवाल उठा रहा है। तो मैं जरा आपकी इस पर टिप्पणी चाहूंगा और इसको लेकर के देखिए किस तरीके से अपमान और सम्मान सब कुछ हो गया, लेकिन देशभक्ति की बात किसी ने नहीं की, राष्ट्रभक्ति की बात किसी ने नहीं की। नहीं, देखिए आलोक जी, अभी आपने सवाल ये किया कि रैली सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई थी, रैली में कौन जा रहा, मगर फिर मैं वही बात घूम कर कह रहा हूं कि यहाँ पर रैली का सवाल नहीं है, यहाँ पर तिरंगे का सवाल है। यहाँ पर तिरंगा रैली निकाल कौन रहा है, कौन सा दल निकाल रहा है, कोई निकाल रहा है, उससे लेना देना नहीं। यहाँ पर सभी सांसद महोदय को, अगर एक माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा तो उस तिरंगे का सम्मान करते हुए सभी को उसमें सहभागिता देनी चाहिए थी और सभी का उसको सम्मान करके उसको सलाम करना चाहिए था। और बड़े गर्व से हमें तो अपने अंदर गर्व महसूस करना चाहिए कि आज हम इस तिरंगे को लेकर अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं और आगे भी हम उस तरीके को उसको किसी भी तरीके से अपमान ना पहुंचे, हम उसकी रक्षा करने का काम करें। तो ये सभी का दायित्व बनता है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तिरंगे के ऊपर सियासत होना बहुत गलत बात है। इसका मतलब तो सर यही हुआ ना कि आप महंगाई पर विरोध के चलते आप देश के तिरंगे का महत्व ही भूल गए, ये संदेशा ये गया, इसलिए सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, बस यहाँ पर किसी दल का विरोध ना करके यहाँ पर तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर विरोध नहीं करना चाहिए। जी अमित जी, जो विरोध करते करते सत्ताधारियों से नफरत में इतने अंधे हो गए कि जो तिरंगे का सम्मान भी कहीं ना कहीं भूल गए। देखिए आलोक जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं कि तिरंगा, एक तिरंगे के नीचे 130 करोड़ की जनता है और उसका सम्मान होना चाहिए। उसके सम्मान के लिए ही और उसकी भावनाओं को जन जन तक जोड़ने के लिए ही अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह किया, जिसको जन भागीदारी में लोगों ने बदलने का काम किया है। आज आप देखिए, मैं पहले डिबेट में कह चुका हूं कि किस तरीके से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, डीपी बदलती चली जा रही है, लोगों ने अपनी फोटो हटा दी है। ये होता है जनता, ये होती है देश के सम्मान के प्रति आम जनता जो खड़ी हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसका भी हम लोगों को खुशी है कि आज जन भागीदारी ऐसे मुद्दे पर मिल रही है जो कहीं ना कहीं राष्ट्र से जुड़ा है। आज एक चीज और साबित हो गई है कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि आज जब देश में तिरंगा यात्रा दिल्ली में निकाली जा रही थी तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, वहां पे कुछ पार्टियों के और सांसद थे जिन्होंने तिरंगा यात्रा में सहयोग किया और राष्ट्र के साथ एकजुट होकर आए। ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, ये उन पार्टियों के लिए भी अच्छी बात है। वो जिन जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उन जनता के लिए भी है कि हमारा सांसद हो या हमारा नेता हो, वो आज तिरंगे के सम्मान के लिए, चाहे हमारा अंतर विरोध हो सकता है लेकिन वो हमारे साथ खड़ा। लेकिन कांग्रेस, बसपा, सपा और ये आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने दरकिनार करके फिर एक बार दर्शा दिया कि ये जिस तरीके से अखिलेश यादव, जब उत्तर प्रदेश में, आपको भी याद होगा कि किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश की पुलिस आतंकवादियों को पकड़ रही थी तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भी यकीन नहीं है, मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार पे भी यकीन नहीं है, और वो आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो गए थे। समाजवादी पार्टी तो दिल्ली में तिरंगे को लेकर कितना बड़ा भव्य 4 अगस्त को आयोजन करने जा रही है। अब आप सबको सब राजनीतिक दलों में, देखिए मैं आपसे बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अगर हमें न्योता देगी तो भारतीय जनता पार्टी उसमें जाएगी, क्योंकि तिरंगे की जहां बात होगी वहां भारतीय जनता पार्टी आपको सर्वप्रथम दिखाई देगी। और आज वो दिल्ली में भी दिखा कि एक तिरंगे के नीचे अगर सबसे बड़ी संरक्षक कोई दिखाई दी तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी। और इसी वजह से आज इन सांसदों के पेटों में दर्द होने लगा कि हर घर में तिरंगे का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर झंडा लगाएगा, किसी की भी हैसियत हो तो रोक के दिखा दे। जी, मैं एक सवाल बहुत अहम आज सत्यजीत जी आपसे कर रहा हूं। सत्यजीत, क्योंकि आप तिरंगे के महत्व को भी किस तरीके से जानते हैं, लगातार सारी
बयान एक तरफ हो गई, राजनीति एक तरफ हो गई, तिरंगा हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज, कौन शामिल हुआ, सवाल थोड़ा सा अलग है। लेकिन जब हम बात तिरंगा फहराने को लेकर के करते हैं तो तिरंगा फहराने के बाद हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कहीं उधर उधर ना, कूड़ेदान में ना फेंका जाए, उसे संभाल कर रखा जाए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं। जी जी, देखिए आलोक जी, राष्ट्र के प्रति अगर प्रेम होगा तो तिरंगा फहराने के बाद भी हम उसको ससम्मान अपनी जगहों पे रखेंगे, पवित्र जगह पे रखेंगे। देखिए तिरंगा हमारी आत्मा है, राष्ट्र हमारी आत्मा है, और इसके लिए तो हम प्राणों का उत्सर्ग भी कर सकते हैं, हम अपना बलिदान दे सकते हैं, और लोगों ने दिया भी है, कम से कम अपने लिए ना सही तो जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है उनके लिए तो जरा सोचो, उनके लिए तो तुम अपनी कुर्बानी दे सकते हो। हम कहते अपनी जान की कुर्बानी ना दो, अपना उत्सर्ग मत करो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि उनके सम्मान में तिरंगा फहराकर तिरंगे को ससम्मान अपनी जगह पे तो रख दो, पवित्र जगह पे तो रख दो। देखिए स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जो 1 अरब 30 करोड़ जनता है वो ऊर्जा, उमंग, उल्लास, उत्साह से भरपूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना वहां कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना वर्ग है, ना बिरादरी है, ना वहां अगड़ा पिछड़ा दलित शोषित वंचित समाज है। वहां तो सिर्फ राष्ट्र भक्त लोग हैं, राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, और जब राष्ट्र प्रेम की भावना अपने मनों में आह्लादित होती है तो तय मान के चलिए कि वो राष्ट्र ध्वज के प्रति और तिरंगे के प्रति ससम्मान अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए और अपने कुर्बान करने के लिए और झुकने के लिए तैयार राष्ट्रभक्ति की, राहुल जी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग आज तिरंगे पे प्रश्न लगा रहे हैं, तिरंगा यात्रा पे प्रश्न लगा रहे हैं, वो देश के लिए खतरनाक हैं। और फिर मैं कहूंगा, मैं अपनी एक कविता बताऊंगा, मानव गद्दार स्वदेश से जो वो पशुओं से भी बदतर है, कुत्ता जो पाला जाता है उस मानव से तो बढ़कर है। तो कम से कम अपनी छाप छोड़ो, जन्म लिए हो तो राष्ट्र का कर्ज निपटाओ। अगर राष्ट्र का कर्ज तुम नहीं दे सकते, राष्ट्र का कर्ज, तो तुम्हारा जीना बेकार है, मृतक समान हो। तो मैं बिल्कुल ये चरण गुप्त की मुझे वो पंक्तियां भी ध्यान आ गई हैं। मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, है पशु प्रवृत्ति जो आप ही चले, जिस तरीके से आपने भी कहा। जी समीर जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच क्या ऐसे नए आयाम प्रस्तुत किए जाने चाहिए जब बात राष्ट्र की हो, जब बात देशभक्ति की हो? जी आलोक जी, मैं आपके प्रश्न के साथ साथ 2-3 बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा। आपसे एक मेरी छोटी सी विनती है कि जब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज अमित जी को, जैसे ये चलिए मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, समय बहुत कम है, बस मैं एक फाइनल कमेंट्री चाह रहा हूं। जी मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो देखिए ये जो एक नया एक एंगल सामने आ गया है कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से देखेगा राष्ट्रवाद, उसका राष्ट्रवाद है। जो राष्ट्रवाद उनके चश्मे से नहीं देखेगा वो देशद्रोही है। और ये खाली मेरी यहाँ पे डिबेट पे कहने वाली बात नहीं है, हमने कई बार ऐसा देखा कि केसेस भी लगा दिए गए हैं लोगों पे यूएपीए के संदर्भ में। तो ये चीज देखिए, अगर आज तक ये कहना कि आज राष्ट्र जुड़ता जा रहा है, आज देश की जनता जागरूक होती जा रही है और देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो निभा रही है, तो ये बहुत गलत है कहना। हमने देखा है कि कितना आज से पहले भी कितनी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कितनी ऐसी घटनाएं हुए हैं जहां पे राष्ट्र के हर एक जनता, हर एक व्यक्ति ने एक साथ खड़े होकर राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम दिखाया है, राष्ट्र के प्रति अपना गर्व दिखाया है, गौरव जो उनको फील होता है, उनको जो प्राइड फील होती है वो दर्शाया है। तो ये कहना कि नहीं सिर्फ बस अब क्योंकि मोदी जी ने 2 तारीख को एक मन की बात कर दी, उसके बाद हमें देखने को मिला है कि कैसे लोगों ने राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र प्रेम के प्रति भावना दिखाना स्टार्ट कर दी। ये बहुत गलत है क्योंकि ये आज की भावना नहीं है, ये 75 साल पहले की भावना है और उससे पहले की भावना है, जिस भावना के तहत हमने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ के अपने देश को आजादी दिलाई थी। और देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो अपने खत्म करना चाहूंगा कि देखिए आजादी के 75 साल में हमने जो तरक्की करी है, आज आजादी के 75 साल पे हमें जितना गर्व है, हमें उतनी चिंता भी है कि 75 साल के बाद ग्लोबली, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इलिटरेसी हो, चाहे वो कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसपे हमारा देश कितना नीचे जा चुका है। और उसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि 75वें अमृत महोत्सव के मौके पे कुछ 75 बिंदुओं की बात भी हुई थी जो कि प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि इन संकल्पों को हम पूर्ण करेंगे, जिसमें आईटी से लेके, एजुकेशन से लेके, वेलफेयर से लेके, एग्रीकल्चर से लेके विमेन भी थी। वो सब 75 संकल्पों का आज भारतीय जनता पार्टी जब इतना गुणगान कर रही है अमृत महोत्सव का, तो एक उस पे भी एक नजर डाल ले कि उन 75 संकल्पों में जल्दी से आपके सवालों का जवाब अमित देंगे जल्दी से। अमित जी जो तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं मैं चाहूंगा कि देखिए इन्होंने कहा कि 2 जून के बाद ऐसी स्थिति बनी।
मैं इनको याद दिला देना 2 चाहता हूं अगस्त, कि 2 अगस्त के बाद ये स्थिति बनी, लेकिन मैं इनको बता दूं कि पिछले 15 अगस्त को जब देश के प्रधानमंत्री जी 8वीं बार अपने किले पे भाषण दे गए थे, तभी उन्होंने पूरी रूपरेखा तय कर दी थी। तो इन्होंने ये सुनते नहीं है प्रधानमंत्री को, तो इनकी दिक्कत है। अब जहां तक की बात है, इन्होंने कहा कि हम लोगों को जबरदस्ती में चश्मे से दिखाया जा रहा है। हम चश्मे से नहीं दिखा रहे हैं आपको, हम तो कह रहे हैं ना आपसे कि आप तो वो लोग हैं, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस आतंकवादियों को पकड़ती है, खड़ी आप उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं है लेकिन वो आतंकवादियों पर विश्वास है। तो ये तो आपका देश के प्रति सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो दिखता है। अब मैं एक बात सत्यजीत जी की बात पे पॉजिटिव बात उन्होंने कही है, बहुत अच्छी बात कही है, और मैं उसकी भी समर्थन कर 75 बिंदु पे जिस दिन भी बहस होगी उस दिन आ जाइएगा, डंके की चोट पर यहां बैठ के बहस करूंगा। अगर मुझे मौका देंगे तो मैं अभी भी डिबेट करने को तैयार हूं समीर जी, नहीं तो जिस दिन आप डिबेट पे आना चाहें आ जाइए। फिलहाल 75 बिंदुओं पर, उससे पहले हम लोग 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जल्दी से आप अपनी बात कहना चाहूंगा। सत्यजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरीके से हम पर्व तो मनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे जगह जगह झंडे पड़े रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज देना चाहिए कि वो भी एक सम्मान के तहत उठा के हमें वो कहीं हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है, बड़ा सम्मान होगा। और दूसरी चीज है, हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करना चाहिए, योगी जी को, क्योंकि जिस तरीके से पहले आप देखते थे 15 अगस्त में छुट्टियां पड़ जाती थी, तो जैसे बच्चों को जानकारियां नहीं हो पाती थी कि हमारे पूर्व में क्या हुआ आजादी में क्या क्या योगदान थे, वो नहीं हो पाता था। इस बार मुख्यमंत्री जी ने वो भी छुट्टियां भी कैंसिल की और सारे ऑफिस सारे स्कूलों को खोलने का आदेश दिया, जिससे लोगों का और भी जुड़ाव आजादी के प्रति होगा। क्या हमारी जो आने वाली तो वो भी सम्मान वो भी जारी। चलिए तारीफ करनी चाहिए। सुनील अरकवंशी जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, कुल मिलाकर के जब राजनीतिक दलों की मैंने बात सुनी, अब हर राजनीतिक दल का क्या अपना राष्ट्रवाद हो गया? अब मेरे ज़हन में तो अब यही सवाल आया कि सबका अपना राष्ट्र प्रेम, सबका अपना सम्मान, सबकी अपनी राष्ट्रवादिता। नहीं आलोक जी, राष्ट्र प्रेम एक है, मगर आयोजन अलग अलग हो सकते हैं, उसका कोई विषय नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया कि माननीय केजरीवाल जी बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, दूसरे दल बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, तो राष्ट्र प्रेम तो एक ही है। आयोजन की तिथियां बदल सकती हैं, वो 9 को कर सकते हैं, कोई 7 को कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है। और सबसे बड़ा विषय आपने जो बताया और अभी हमारे जो प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, सबसे बड़ा हम झंडा को फहराने के बाद, तिरंगे को फहराने के बाद उसका ससम्मान उसको रखने की भी व्यवस्था करें। और सभी देशवासियों से अपील भी यही है, जो भी झंडा फहराए, घर पे लगाए, ऑफिस में लगाए, उसका सम्मान। ये आपकी अपील मुझे लगता है हम सबको आत्मसात करनी चाहिए, खास करके जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है। एक 30 सेकंड में मैं चाहूंगा सत्यजीत अतवारा जी, आप भी एक तिरंगे को लेकर क्या पॉजिटिव संदेशा देना चाहेंगे भारत समाचार के माध्यम से? जी देखिए आलोक जी, ये बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, और यहाँ न पक्ष है न विपक्ष है, और ना यहाँ ऊंचा है कोई न नीचा है। यहां तो हम बुद्ध और गांधी के देश में दुश्मनों को भी गले से लगाते हैं, और हम कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो उस हिंदुस्तान में हम रहे हैं। ऐसे हिंदुस्तान को हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और हम गौरवान्वित होते हैं। देश आगे बढ़ रहा है, सब साथ दें, सौगंध लें 75वें अमृत महोत्सव पे कि हम देश को आगे ले जाएंगे, और देश का हित जहां पर भी होगा वहां आपसी मनमुटाव, पक्ष विपक्ष की भावना को छोड़ देंगे, तोड़ देंगे इस दायरे को। और जब तक इस जंजीर को हम तोड़ेंगे, यही भावना होनी चाहिए। जब देश की बात हो तो सारे बंधन तोड़ दें। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी, सुनील अरकवंशी जी आपका भी, समीर सिंह जी आपका भी, सत्यजीत अतवारा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है, जब देश की आन, देश की शान, देश की मान तिरंगा हमारा, और इस तिरंगे को लेकर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज हम सब देशवासियों को मिलकर के इसमें भाग लेना चाहिए। नमस्कार।